अस्सलाम वालेकुम वास, आई होप कि आप खैरियत होंगे। वास्ट मीनिंग वोकेबलरी कोर्स के आज पार्ट 12 वीडियो है। आज की वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट वास्ट मीनिंग देखेंगे जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन वास्ट मीनिंग का यूज़ करते हुए आप अपनी इंग्लिश को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हो, मज़ीद बेहतर बना सकते हो। सो आए हम अपना टाइम वेस्ट के बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है डिलीवर। डिलीवर के माने हैं यानी कि कोई चीज़ पहुंचाना। दे डिलीवर फास्ट, वो जल्दी पहुंचाते हैं यानी कि कोई चीज़ डिलीवर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अराइव। अराइव कहते हैं पहुंचना। आई जस्ट अराइव्ड, मैं अभी पहुंचा। जस्ट, सिर्फ, जस्ट का माने होते हैं सिर्फ कहने के लिए। इट्स जस्ट अ गेम, ये एक सिर्फ गेम है। पर्पस का मतलब होता है मकसद। व्हाट्स योर पर्पस, आपका मकसद क्या है। इंक्लूड कहते हैं शामिल होना। प्लीज इंक्लूड माई नेम, बराए मेहरबानी मेरा नाम शामिल कीजिए। लिटिल कहते हैं छोटा को। He has a little dog, उसके पास एक छोटा कुत्ता है। ओनली कहते हैं सिर्फ के लिए आप ओनली वर्ड का भी आप यूज कर सकते हो। दिस इज ओनली फॉर यू, ये सिर्फ आपके लिए। रिलीज कहते हैं छोड़ना। They will release Imran Khan tomorrow. वो कल इमरान खान को छोड़ेंगे यानी कि रिलीज कर देंगे। अकर कहते हैं वाक़ा होना। एक्सीडेंट्स अकर सडनली, यानी कि हादसात अचानक वाक़ा होते हैं। राउंड कहते हैं इर्द गिर्द। The table is round. Require कहते हैं ज़रूरत होना। I require help, मुझे मदद चाहिए या मुझे मदद की ज़रूरत है। Appear कहते हैं ज़ाहिर होना या नमूदार होना। Stars appear at night, सितारे रात को नजर आते हैं। फॉर्म यानी कि से जो फॉर्म होता है फिल करने को। ठीक है, फिल द फॉर्म को फिल करें। सिंगल के मायने होता है एक। ही इज सिंगल, वो एक है यानी कि वो सिंगल है, वो एक है। अपोजिट के मायने होते हैं मुखालिफ। She lives opposite my house, वो मेरे घर के यानी कि मुखालिफ में रहती है। राइट, यानी कि अपोजिट में रहती है। काज कहते हैं वजह या सबब। दिस इज द काज ऑफ इल, ये बीमारी की वजह है। सक्सेस के मायने होते हैं कामयाब। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, सख्त मेहनत कामयाबी की कुंजी है। रिवार्ड कहते हैं इनाम को। I will give you reward, मैं आपको इनाम दूंगा। सेम कहते हैं एक तरह यानी कि एक तरह कहने के लिए। We have the same bag, हमारे पास एक तरह के बैग हैं। टीयर कहते हैं फाड़ना को। Be careful not to tear the paper, एहतियात करें कागज़ को फाड़ने से बचाएं या कागज़ को ना फाड़ें। स्टील कहते हैं चोरी करना। Don't steal money, पैसे को चोरी ना करो। मीन कहते हैं मतलब। ठीक है, What do you mean, आपका क्या मतलब है।
थ्योरी कहते हैं कि नजरिया को। आई लाइक दिस थ्योरी, मैं इस थ्योरी को पसंद करता हूँ, मैं इस नजरिए को पसंद करता हूँ। थीफ यानी कि चोर को क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? थीफ का वर्ड आप यूज करेंगे। द थीफ रन अवे, चोर भाग गया। डिफर कहते हैं यानी कि मुख्तलिफ होना, यानी कि डिफरेंट हो, ठीक है। और आइडियाज डिफर, हमारे नजरिए यानी कि हमारा आइडिया मुख्तलिफ है, हमारे नजरियात आइडियाज़ के मुख्तलिफ हैं। बिहेवियर कहते हैं रवैया। हिज बिहेवियर इज़ गुड, उसका रवैया अच्छा है। रूड कहते हैं यानी कि बुरा, ठीक है, यानी कि जिसका रवैया अच्छा ना हो। ही इज़ रूड पर्सन, वो एक रूड पर्सन यानी कि उसका वो एक बुरा पर्सन है। ही इज़ रूड पर्सन मीन्स यानी कि वो एक बुरा शख्स है, ये कहने के लिए हम रूड का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बिहाइंड क्या मायने होते हैं? पीछे कहने के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो होगा बिहाइंड। ही इज़ बिहाइंड मी, वो मेरे पीछे है। मूव कहते हैं आगे बढ़ना। वी शुड मूव, हमें आगे बढ़ना चाहिए। थिंक के मायने होते हैं यानी कि सोचने के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो होगा थिंक। आई थिंक दिस इज़ हर पेन, मेरे ख्याल में ये उसका पेन है। अगेंस्ट कहते हैं यानी कि खिलाफ, ठीक है, खिलाफ। आई एम अगेंस्ट दिस आइडिया, मैं इस नजरिया या मैं इस आइडिया के खिलाफ हूँ, मैं इस आइडिया के अगेंस्ट हूँ, खिलाफ हूँ। मेंटल, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है मेंटल कहते हैं ज़हनी या अकल। शी इज़ मेंटली स्ट्रॉन्ग, वो ज़हनी तौर पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। से कहते हैं कहना के लिए आप इंग्लिश में जो वर्ड आप यूज़ करेंगे वो होगा से योर नेम, अपना नाम कहें। बीच कहते हैं साहिल या समंदर को। आई लव द बीच, मैं साहिल समंदर को पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ। पैसेंजर कहते हैं मुसाफिर। द पैसेंजर सेट क्विकली, मुसाफिर खामोशी से बैठे हुए थे। हेल्प कहते हैं मदद। वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। पर्सनालिटी कहते हैं शख्सियत। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वो एक अजीम शख्सियत है। बिफोर कहते हैं पहले। आई सॉ हिम बिफोर, मैंने उससे पहले देखा। डिस्कवर, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है डिस्कवर के मायने होते हैं दरियाफ्त करना। दे डिस्कवर्ड अ केव, उन्होंने गार दरियाफ्त किया। पोल कहते हैं यानी कि खंबा। ही क्लाइम्ड द पोल, वो खंबे पर चढ़ गया। क्लाइम्ब कहते हैं यानी कि चढ़ना। लास्ट वर्ड हमारे पास है सेंटेंस। यानी कि हमारे पास है सेंटेंस कहते हैं जुमले को। यू नीड टू मेक सेंटेंसेस, आपको सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट्स, ये थी एक शॉर्ट वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें और आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।